हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दोबारा ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, दोबारा से आज मैं बात करने वाला हूँ सिंटेक्स इंडस्ट्री शेयर के बारे में, राइट। तो फाइनली दोस्तों, जैसे आपको पता है, खबरें थी कि रिलायंस इस कंपनी को बाय कर सकता है और ऑलमोस्ट दोबारा से 2800 करोड़ की डील हमें लगता है फ्यूचर में डन होते हुए आपको नज़र आ सकती है। तो फाइनली जिस र्यूमर से स्टॉक का प्राइस इतना ऊपर तक गया था 18 रुपये तक, आज दोबारा से स्टॉक में अपर सर्किट लगा उसी र्यूमर से, उसी खबर से। और अब तो यार देखो, जिस हिसाब से वॉल्यूम आज इंटरडे में आया है, समझ जाओ कि खबर में डील लगना तय है। और बहुत बार आपको मैंने इसके बारे में अपडेट दिया, मैंने खुद स्टॉक को अभी तक 4 रुपये 70 पैसे के प्राइस से होल्ड करा हुआ है। और मैंने आपको क्या बोला था, देखो यार समझो बात को, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप स्टॉक को होल्ड करो, नहीं ले सकते इग्नोर करो। और फाइनली जो रिस्क ले सकते थे उनको डेफिनेटली ये स्टॉक अब बहुत ऊपर के टारगेट दिखा सकता है। अब क्या, पहले भी हमारा यही अनुमान था कि स्टॉक आपको 65 रुपये के टारगेट दिखाएगा। मेरा स्टॉक का खुद का टारगेट, फाइनल टारगेट 65 रुपये का। मैं स्टॉक को 65 रुपये से पहले तो शायद ही बेचूंगा। अब आप लोग बोलोगे 65 रुपये आएगा, भाई वो टाइम बताएगा, वक्त बताएगा। ठीक है, बीपीएल शेयर देख लो, रिलायंस ने उसमें पैसा डाला, खबरें आई थी, 35 रुपये स्टॉक 172 रुपये हो गया था। तो ये क्या चीज़ है, 8 से 65 होना कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, आलोक इंडस्ट्री को देख लो, बहुत सारे ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है जहां भी रिलायंस पैसा डालता है वो स्टॉक डेफिनेटली रॉकेट होता है। और वैसे भी इस स्टॉक से हमने तो अपना जो माल है ऑलरेडी एग्जिट कर लिया है। माल मतलब कैश हमारा 1 रुपये का नहीं है स्टॉक में, अब जो प्रॉफिट है उससे हम प्ले कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करने का सोच रहे हैं, और वो होते हुए हम नजर आ सकता है फ्यूचर में। तो अब फ्यूचर में क्या स्टॉक आपको मिलेगा, कल करने का मिलेगा? मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से न्यूज आई है स्टॉक आपको बाय हो पाएगा। लेकिन अगर हाँ, स्टॉक में बीएससी में, ठीक है, अगर एक टी बार बनता है, टी बार जिनको नहीं पता पैटर्न है, टी बार कैंडल बनता है, तो आप स्टॉक को नजर में रख सकती हो। और ध्यान रखना भाई, अगर टी बार बनता है तो उसका एक स्टॉप लॉस भी होता है, और ये इसको बोलते हैं पैनी स्टॉक पे ट्रेडिंग करना। और कभी कभार टी बार बनने के नीचे के रिवर्स पैटर्न बना देता है, और आपका वो जो लो होता है वो कटने के बाद ही हमारा स्टॉप होता है। लेकिन होता क्या है, अगर वो लोअर सर्किट में ही खुलेगा तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के रिस्क लेना अगर लेना चाहती हो। ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका न्यूज क्या चल रही है। देखो इसका चार्ट पैटर्न देखो, 8 रुपये का प्राइस ट्रेड कर रहा है, लगातार गिर रहा है। और ये स्टॉक आपका 65 रुपये क्यों दिखाएगा, अभी आपको दिखलाऊंगा। पहले आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक सेकंड न्यूज देखो अभी, ठीक है। रिलायंस एम्स टू एक्वायर सिंटेक्स फॉर 2800 करोड़। ठीक है, जैसे आपको पता है कि लगातार 2700-2800 करोड़ की फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को बात हुई है कि हम आपको दे सकेंगे, ठीक है। और इसके तहत कि नीचे अगर आपको पूरा आर्टिकल दिख जाएगा, पढ़ने के पढ़ सकती हो आप, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ द रिलायंस ऑफर इंक्लूड पेमेंट ऑफ टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट सोर्स। ठीक है, तो इसी वजह से स्टॉक के वॉल्यूम में, जो स्टॉक का वॉल्यूम था इंटरडे पे, काफी हद तक बढ़ने को हमें देखने को मिला है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए स्टॉक में, भाई देखो, अब तुम बाई नहीं कर पाओगे तो अभी क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ न्यूज को देखो, सीखो इससे, ठीक है, कि भैया कुछ न्यूज होती है जो काम करती है मार्केट में। अभी ये देखो डील क्लोज नहीं हुई है, अब डील क्लोज कब होगी ये तो आपको वक्त बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से वॉल्यूम आया है ना, तो ये समझो कि डील तो क्लोज हो चुकी है। और जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस भागा था, 4 रुपये से आपका 18 रुपये हो गया था, समझ जाओ कि ये डील क्लोज हो चुकी थी। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, अगर देखो वॉल्यूम देखो यार, ऑलमोस्ट कितना है ये, 58 बिलियन का वॉल्यूम आया एनएससी में। और बीएससी में अगर देखते हैं हम, तो बीएससी में आया है, तो बीएससी में भी ऑलमोस्ट 13 मिलियन का वॉल्यूम आया है। तो भाई एनएससी में तो भैया हद मचा रखी है, लूट मची हुई है स्टॉक को बाय करने की। देखो भाई सब जो वॉल्यूम आया, ऑलमोस्ट ये वॉल्यूम आया था लास्ट 2020 में आया था, देखो इस कैंडल में आया था, ठीक है, 102 मिलियन का 65 पैसे में। और तब से स्टॉक का देखो लगातार ऊपर जा रहा है 65 पैसे से। दोबारा स्टॉक का प्राइस वहीं सपोर्ट लिया, सपोर्ट तो मुझे लगता था स्टॉक यहाँ लेगा स्टॉक सपोर्ट, लेकिन उससे पहले ही न्यूज आ गई। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो आती रहती है, ठीक है। तो ये आ गई न्यूज, अब क्या करना है भाई, देखो यहाँ अगर आपने बाय किया 4 रुपये में, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। 19 रुपये का पहला रजिस्ट्रेशन एरिया था जो उसने रजिस्टर किया, नीचे गिर गया। ठीक है, देखो ये रजिस्ट्रेशन कैसे निकला, पास में जाके चेकआउट कर लो यार, आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो ये रहा पास, ठीक है, ये पास था 19 रुपये का रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ से रजिस्ट्रेशन बना स्टॉक का,
और इसी रजिस्ट्रेशन में स्टॉक क्यों गिरा, क्योंकि इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एरिया, प्रॉफिट बुकिंग जोन बोलते हैं। और इसी प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक ने प्रॉफिट बुकिंग करी, मतलब बड़े प्लेयर्स ने, और एग्जिट करा। और अगला जो रजिस्ट्रेशन निकलता है ये निकलता है, जो निकल के आता है मोटामोटी 65-70 रुपए के आसपास। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहला रजिस्ट्रेशन ये ले चुका है इस प्राइस के आसपास। और देखो उस समय वॉल्यूम कितना छोटा सा वॉल्यूम था, तो ये सब चीजें मैटर करती है, आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम एनालिसिस क्या होती है। बाकी अब 65 रुपए का टारगेट है मेरा फाइनल। इससे पहले तो मैं स्टॉक को बेचूंगा नहीं, 4 रुपए में मैंने बाई की है, तो ऑलमोस्ट 65 रुपए अगर बेचूंगा तो पैसा ऑलमोस्ट 15x होने वाला है। ठीक है, तो इसको होल्ड करो। अगर आपने मेरे साथ ही बाय किया स्टॉक को 3-4 रुपए के लेवल्स में, तो होल्ड करो। अब आता है क्वेश्चन की स्टॉक का भी बाय कर सकते, मेरे हिसाब से तो भैया मिलेगा तुम्हें है नहीं, मेहनत करने का फायदा है नहीं। जहां मेहनत करनी थी तब तो मेहनत करी नहीं, इधर तो आपको हिम्मत दिखा के स्टॉक को बाय करना था, तब हिम्मत दिखा के बाय करना था। अगर तब नहीं कर पाए मत करो मेहनत, इग्नोर करो अभी। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त कर दो, ज्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं भाई। बाकी अगर बात करते हैं वॉल्यूम की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, देख लो एक बार, न्यूज तो आपने देख ली है, देख लो एक बार वॉल्यूम देख लो, कितने शेयर्स यहाँ पर ट्रेड किए गए, कितने शेयर्स यहाँ पर दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, अब आपको दिखाएगा नहीं। एनएससी बीएससी में देख लेते हैं। बीएससी में देखो यहाँ पर 84% की डिलीवरी उठाई गई बीएससी में, देखो। ठीक है, 1 करोड़ शेयर्स प्लस लोग घर लेके गए, 1 करोड़ शेयर्स। ठीक है, तो ये बीएससी का हाल है सिंटेक्स इंडस्ट्री का। ठीक है भाई, तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करो। अब आप बहुत लोग बोलेंगे सर आपने सजेस्ट कब किया था, और सजेस्ट कब करते ये भी बता दो। भाई देखो, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारे वीडियोस में मोस्टली वीडियोस क्या होते हैं, अपडेटेड वीडियो होते हैं। ठीक है, कि आपको बताया जाता है कि स्टॉक का देख पाइए, देखो यहाँ हो गया, ऐसे हो गया। और मैं हर महीने स्टॉक का वीडियो भी बनाता हूँ जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जैसे सिंटेक्स हो गया। ठीक है, जो हमें अच्छा खासा बना के दे रहे, ताकि आपका पैसा ट्रैप ना हो, क्योंकि मार्केट में नॉइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऊर्जा ग्लोबल को 30-30 रुपए के लेवल से बाय करके बैठे हैं। अबे क्यों बैठे हो 30 रुपए के लेवल से बाय करके, क्यों बैठे हो बताओ। अबे क्या 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 खुजली हो रही है बाय करने की 30 रुपए के लेवल्स में। उससे अच्छे अच्छे पेन स्टॉक्स 5 रुपए के लेवल झूला खा रहे हैं, वहां हिम्मत करके उनको बाय करो ना। एफ कंज्यूमर को बाय करो, आज की डेट में एफ कंज्यूमर 7 रुपए मिल रहा है, कल तुम्हें थोड़ा 7 रुपए मिलने वाला है, 7 से 100 रुपए हो जाएगा, तब बोलोगे यार कोई पेन स्टॉक बताओ। तो भाई पेन स्टॉक का चलने का तरीके टाइम होता है। ठीक है, एफ कंज्यूमर हो गया, ये अगले 2 साल तक क्या आपका ना चले, लेकिन भाई जब चलेगा ना तो 2 साल का भरपाई 1 ही महीने के अंदर कर देगा, तब आप बोलोगे ऐसे करके अबे ये भाग कैसे गया, अबे रिलायंस में पैसा डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, समझ गए। अरे ये जो प्लानिंग होती है ना, लास्ट 4 से 5 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो चार्ट पैटर्न में आपको नजर आ जाता है। अब जिसको चार्ट रीड करना आता है वो समझेगा बात को, जो जो बंदा रेगुलर अपना टाइम वेस्ट करता होगा चार्ट को, वेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट करता होगा चार्ट को रीड करने में, उसको समझ आएगा। ठीक है, सिंटेक्स इंडस्ट्री में मैंने आपको बोल दिया था पहले कि स्टॉक में बड़ी न्यूज वाला पैटर्न बन रहा है, ऊर्जा ग्लोबल में बोल दिया था, और वही पैटर्न एफ कंज्यूमर में बन रहा है। ठीक है, अब बिलीव कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो स्टॉप लॉस दे रखा है, स्टॉप लॉस लगा लो 5 रुपए का, बस मर्जी आपकी है। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।